हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो हमारा लोगेरिदम का एरा चल रहा था और इसमें हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आज फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ये ज़्यादा इतने लेवल के नहीं है, ना ही इतने हार्ड लेवल के हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है सीखने के लेवल से। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लॉग 72/2, है ना। और फिर यहाँ पे दे रखा है log 32/81/2, है ना। और फिर यहाँ पे दे रखा है log 9/64/2, है ना। इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ log 72/2 प्लस log 32/81/2 प्लस log 9/64/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे सभी के बेस सेम है और बीच में लगा हुआ प्लस। तो इसको हम लोग वापस मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 72 इंटू 32 इंटू 9/81 इंटू 64 और यहाँ पे बेस 2। अब अगर काटना शुरू करें तो 32 और ये 64 2 टाइम, और 9 और 81 9 टाइम, और ये 9 और ये 72 8 टाइम। सो 8/2 8/2 मीन्स 4। तो ये सिंपली लिखा हुआ है log 4 to the base 2, है ना। अब देखो ये इतनी बड़ी लाइन थी, इसको जैसे ही हम लोग सिंपल सोल्व किए तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल बन गया। log 4 to the base 2, है ना, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि 2 होती है, तो इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2। तो देखो यार, क्वेश्चन में अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप लोग क्वेश्चन किस अप्रोच से करने जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 की पावर 1/log 25 और 49। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि पहली बात तो ये है कि नंबर दे रखा है अंदर और उसकी पावर में 1/log दे रखा है। तो जब भी log 1 में दे रखा हो, BCT यूज़ कर लो, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 7 की पावर log 25 to the base 49। ये बन गया सिंपली हमारा। अब यहाँ से तो हम लोग ज़्यादा इसको सोल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि log 25 to the base 49 इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू तो हमें नहीं मिलेगी, लॉग टेबल वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं मिल रही है तो बस सीधा सा एक सर्कल घुमा लो, 25 को नीचे उतार दो और 7 को ऊपर भेज दो। तो ये सिंपली आ जाएगा 25 to the पावर log 49 एंड 7। और दूसरी बात ये कि 49 एंड 7 के बीच में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन से हम लोग, मतलब वही रिलेशन हमको जो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है उसकी ओर लेके जाएगा। अच्छा, इसका हम लोग लिख सकते हैं 7 to the power 2 49 को, तो वो पावर आगे आ जाएगी बट 1 हो गए। तो ये बन जाएगा सिंपली 25 और की पावर 1/2 log 7 to the base 7, है ना, मतलब 7 to the base 7। तो ये सिंपली 1 और ये 25 की पावर 1/2 कैन बी राइट एज 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें 5 मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें इनको सोल्व करने हैं और सिंपलेस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। कलर चेंज किया। जैसे पहला दे रखा है log 343 to the base 49। अच्छा, log ये 343 to the base 49, है ना।
अब अगर यहाँ पे देखें तो ये 7 का क्यूब होता है, 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, और ये जो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो जस्ट लिख लो इनको, तो इनको लिखेंगे तो ये बनेगा लॉग ये 7 का क्यूब और ये 7 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा बाहर सिंपली, और ये जो स्क्वायर है वो आएगा नीचे 1 अपॉन होके, तो ये बनेगा 3/2 लॉग 7 टू द बेस 7। अब 7 टू द बेस 7 की वैल्यू होती है 1, तो ये सिंपली बन जाएगा 3/2। ये फर्स्ट का आंसर। अच्छा, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें समथिंग फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 log 243 टू द बेस 27। अब अगर 243 को देखें तो वो पहले इसको लिख लेते हैं सिंपली सेकंड। तो इसमें लिखा हुआ 4 log 243 टू द बेस 27। अच्छा, हमें पता है कि 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, एंड 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है। तो ये तो सिंपली 4 है इंटू लॉग, ये तो हमारा 3 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, और 81 इंटू 3 करोगे तो वो ये आ जाएगा 243। तो इसका मतलब है कि 243 जो है वो 3 की पावर 5 है, और 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब नॉट स्क्वायर, क्यूब। अब अगर सिंपली वही एंग्री बुल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो ये सिंपली लिखा जाएगा 4 इंटू 5/3, और अंदर बच जाएगा log 3 टू द बेस 3। ये तो सिंपली 1, और ये बन जाएगा 20/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6.66, है ना। अब अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा था log ये 1000 टू द बेस 1/100। अच्छा, इसको हम लोग लिखे तो ये सिंपली हमें दे रखा था log 1000 टू द बेस 1/100। ये तो सिंपली 10 की पावर 3 है, और ये है 10 की पावर -2। 1/100 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा हुआ log 10 टू द बेस 10 की पावर 3 टू द बेस 10 की पावर -2। अब ये पावर आगे आ जाएगी, सो ये बनेगा -3/2, और ये बन जाएगा log 10 टू द बेस 10। ये 1 होता है, सो -3/2 जो है वो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा -1.5, -1.5। अब अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वैल्यू निकालनी है हमें log 7 + 4√3 टू द बेस 7 - 4√3। अब भाई 7 + 4√3 और 7 - 4√3 ये तो एक दूसरे की पावर्स में भी नहीं है, फिर इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज़ का मतलब एक दूसरे की रेसिप्रोकल क्वांटिटीज़ हो उनका आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए, जैसे a और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये हमें देता है 1। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 + 4√3 और 7 - 4√3 ये दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है एक दूसरे के, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करवा दो। अगर इनका वैल्यू 1 आ गया तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है दोनों। तो 7 + 4√3 का मल्टीप्लिकेशन करवाना है 7 - 4√3। सो ये लिखा हुआ a + b और ये लिखा हुआ a - b। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो सिंपली हो जाएगा a² मीन्स 49 माइनस b² 16 × 3। तो 16 × 3 48। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 आ गया। तो चाहो तो 7 - 4√3 की जगह मतलब 7 - 4√3 जो है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/7 + 4√3। अब अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा, फोर्थ वाला जो है वो सिंपली बन जाएगा log 7 +
3/7 प्लस 4√3। अब ये तो 7 + 4√3 जो है बेस वाला, वो तो उसकी पावर -1 है। अब अगर पावर -1 है तो पावर जो है वो सिंपली रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि ये लिखा हुआ log 7 + 4√3 टू द बेस 7 + 4√3 की पावर -1। अब ये पावर आगे आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा सिंपली -1। ठीक है। अब अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है log 6 to 5 टू द बेस 1 to 5। अच्छा, log 6 to 5 टू द बेस 1 to 5। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें तो 6 to 5 जो होता है वो 5 की पावर 4 होता है, और 1 to 5 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो अगर हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5 की पावर 4 और यहाँ पे 5 की पावर 3। तो इसको हम लोग सिंपली सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.333, है ना। अब ये जो क्वेश्चन जो था ये हमारा बेसिकली था कि ज़्यादातर आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो, किसका, log a टू द पावर m अपॉन टू द बेस b टू द पावर n, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो, इस पे बेस्ड। तो मतलब ये जो पूरा डिपेंडेंट क्वेश्चन था इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तब इसको आप लोग कैसे भी करके अप्लाई करने का ज़्यादा सोचते हैं, और बाकी सिंप्लीफाई तो करना ही है क्वेश्चन को कैसे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ log 5 टू द बेस 10 इंटू, ये आई थिंक इसके बेस में होगा, नहीं मल्टीप्लाई में, इंटू log 20 टू द बेस 10, ये लिखा हुआ है। फिर प्लस log 2 टू द बेस 10 इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ log 5 टू द बेस 10 इंटू log 20 टू द बेस 10, ये लिखा हुआ सिंपली। फिर प्लस log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। इसकी हमें वैल्यू बतानी, सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करें तो ये सिंपली हो जाएगा log 10/2 टू द बेस 10, और 20 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं log 2 इंटू 10 टू द बेस 10। फिर लिखा हुआ प्लस log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये जैसे log के आर्ग्यूमेंट में b/c आ जाता है, तो ये हमारा टूटता है log b माइनस log c में, और अगर 10 के आर्ग्यूमेंट में b इंटू सी आ जाता है तो ये टूटता है log b प्लस log c में। ये कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो ये आपको पता होगा। तो इसको हम लोग सिंपली तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। अब log 10 टू द बेस 10 जो है वो 1 होता है, तो 1 माइनस log 2 टू द बेस 10, ये बन जाएगा। और अगर इसको खोलेंगे तो ये टूटेगा log 2 प्लस log 10। अब उनकी दोनों के बेस में जो है वो 10 है, तो log 10 टू द बेस 10 जो है वो 1 बन जाएगा, और log 2 टू द बेस 10 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये सिंपली बन जाएगा 1 प्लस log 10 टू द बेस 2। फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस log 2 टू द बेस 10 इसका होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली आइडेंटिटी यूज़ कर ली a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर प्लस log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपली 1। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ 5 to the base 5 to the power log 2 to the base रूट 5, फिर प्लस 9 to the power log 7 to the base 3, फिर माइनस 8 की पावर log 5 to the base 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो भाई ऊपर वाले जो log में लिखे हुए उन क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए हमें log टेबल वगैरह याद होनी चाहिए। अगर वो नहीं याद है तो हमारे लिए मुश्किल होगा। फिर दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ये वाला 5 और log के बेस वाला 5, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। फिर यहाँ पे ये जो 9 है, ये 9 और ये log के बेस वाला 3 जो है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। फिर यहाँ पे 8 और ये जो log के बेस में 2 है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो मतलब एक रिलेशन देखने को मिल गया। तो रिलेशन देखने को मिल गया तो सिंपली हम लोग सर्कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, इनको घुमा लो। सो आर्ग्यूमेंट को नीचे उतार लो और जो बेस है उसको ऊपर लेके जाओ, तो ये बनेगा 2 to the power log 5 to the base रूट 5, फिर प्लस अब 9 को ऊपर लेके जाओगे, 7 को नीचे उतारोगे तो ये बनेगा 7 to the power log 9 बेस 3, फिर माइनस ये आएगा 5 नीचे और ये 8 जो है वो 5 की जगह जाएगा, तो ये बनेगा 5 to the power log 8 to the base 2। अब अगर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें तो ये तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि ये 1/2 है, किसमें, बेस में, पावर में, तो वो उल्टा होके आगे बाहर आएगा। तो 1/2 का उल्टा करोगे तो वो 2 होगा, तो इसका मतलब है कि ये सिंपली हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर प्लस ये 7 की पावर में log 9 to the base 3 है, तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से सिंपली 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। फिर माइनस 5 की पावर में ये बन जाएगा 3, log 8 बेस 2, तो 3 लिखा हुआ। सो ये है हमारा 4 प्लस 49 माइनस 125। अब अगर हम लोग इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 49 माइनस 121, इसको घटाएंगे तो ये सिंपली हमें मिल जाएगा 2 7 72 माइनस का, ये हमें मिल जाएगा सिंपली आंसर। ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो ये कि जो पावर मतलब जो स्क्वायर रूट के आगे जो 3 लिखा हुआ है वो शो कर रहा है कि इस पूरे की पावर जो है, ये जो अंदर वाला है ना, इस पूरे की पावर जो है वो 1/3 है। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर स्क्वायर लगा के इसके आगे 3 लिख लो। तो अगर ये शो कर रहा है और सिंपली हम लोग अंदर देखें तो अंदर हमें एक चीज़ नोट करने वाली मिल रही है कि यहाँ पे 5 की पावर में 1/log 5 to the base 7 बैठा है। मतलब ऐसा 5 की पावर में 5 की पावर में 1/log 5 to the base 7 बैठा है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, मतलब ये जो log है अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। log टेबल वगैरह आती है तो कर पाओगे, नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे। और दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि ये जो है ऊपर वाला log वो 1 में होके आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊपर वाले log के लिए BCT यूज़ होगा, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो अगर हम लोग उसका यूज़ करेंगे तो दिस कैन बी राइट एज 5 to the पावर log 7 to the base 5, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो बेस वाला 5 है और ये नीचे वाला जो बेस है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग 7 को नीचे उतार सकते हैं और 5 को
ऊपर भेज सकते हैं, तो ये सिंपली बन जाएगा 7 टू द पावर log 5 बेस 5 और जिसकी वैल्यू होती है 1, सॉरी 5 बेस 5 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1, जिसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 7। ये मिल गया। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वाली जो क्वांटिटी है वो 1 अपॉन माइनस log, ये लिखा हुआ 10, मतलब बेस में जो है वो 10 है और आर्ग्यूमेंट में है 0.1। अब अगर ये जो माइनस वाला बाहर लिखा हुआ उसको अगर हम लोग अंदर भेजें, जैसे लेट सपोज कि बेस वाले पे भेजें, मतलब ये जो लिखा हुआ -1 log 0.1 टू द बेस 10। अब अगर इस -1 को हम लोग बेस की पावर में भेज सकते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हम लोग बेस की पावर में भेजें तो ये सिंपली हो जाएगा log 0.1 टू द बेस 10 इनवर्स। 10 इनवर्स मतलब 10 की पावर -1। 10 इनवर्स वो मतलब लेना ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो ये सिंपली लिख सकते हैं इसको log 0.1 टू दी बेस 0.1। इसकी वैल्यू तो हमें 1 मिल जाएगी। तो 7 किसकी वैल्यू है? 5 की पावर 1 अपॉन log 5 टू दी बेस 7, और इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 मिली हमें। तो यहाँ पे 7 + 1 लिखा हुआ है, तो 7 + 1 होता है 8, 8 की पावर 1/3, इसकी तो वैल्यू सिंपली होती है 2। तो इसका मतलब है कि थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 2। अब अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है log, यहाँ पे log के अंदर एक और log आया हुआ है और उसके आर्ग्यूमेंट में दे रखा है ये 1/0.125। इसके ऊपर 2 अंडर रूट लगे हुए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अंदर वाले log को सिंप्लीफाई कर दो, मतलब ये जो लिखा हुआ है log, ये जो 2 स्क्वायर रूट लगे हुए उसको हम लोग पावर 1/4 बोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ 1/0.125 की पावर 1/4 टू दी बेस 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें अंदर वाले को, मतलब ये जो 1/0.125 लिखा हुआ है इसकी पावर जो है 1/4 है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं 1000/125। मतलब ये जो है पॉइंट हटाया तो जीरोज ऊपर लग जाते हैं, ये आप सभी को पता ही है। इसकी पावर है 1/4। तो इसको अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 25 टाइम और ये जाएगा 200 टाइम। फिर अगर इसको काटेंगे तो 25 में ये तो 5 टाइम और ये जाएगा 40। फिर इसको काटेंगे, सॉरी 80, सॉरी 200 में 40 है ना, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपली 8 की पावर 1/4। अब अगर अंदर वाले में ये जो है 8 की पावर 1/4 है तो सिंपली पावर जो है वो आगे आ जाएगी, है ना। अब देखो यार, ये ऐसा सिंपली फॉर्म बन गया कि जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था उसकी सिंपल फॉर्म जो है वो बन गई log, ये बेस में तो 0.75 है और फिर अंदर वाला जो log था उसमें बेस 2 था और यहाँ पे बना था 8 की पावर 1/4। अब ये 1/4 आगे आ जाएगा तो ये सिंपली ऐसा बन जाएगा log, ये इसकी पहले बेस लिखते हैं तो बेस है 0.75। अब ये 1/4 आगे आ गया और अंदर लिखा हुआ log 8 टू दी बेस 2, इसकी तो वैल्यू सिंपली 3 होती है। तो ये सिंपली हमारा क्या मिल गया, log 0.75, ये तो बेस में है और ऊपर बन गया 3/4। अब 3/4 जो होता है वो हमारा 0.75 होता है, मतलब अगर हम लोग 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 0.75 दे देगा। तो ये सिंपली लिखा हुआ log 0.75 टू दी बेस 0.75, जिसकी वैल्यू तो सिंपली 1 होती है ना, तो ये हमें सिंपली 1 मिल जाएगा। तो जो फोर्थ है उसका आंसर जो है वो तो सिंपली 1 हो जाएगा।
इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने अंदर वाले लोग को शुरू किया, इसको सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद में जो सिंपलेस्ट क्वांटिटी आई उसको हमने सेकंड वाले लोग के आर्ग्यूमेंट में लेके आए। अब ये जो सेकंड वाला लोग का बेस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों सेम बन गए। अब अगर दोनों सेम बन गए तो आंसर 1 आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो जिसमें लोग के आर्ग्यूमेंट में एक और लोग चल रहा हो, तो सबसे पहले अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है ना, उसको सोल्व करने की ट्राई किया करो अगर वो सोल्व हो रहा है तो। और अगर इक्वेशंस दे रखी है तो फिर उसके केस में अलग कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा, तो वो भी हम लोग बता देंगे, डोंट वरी। फिर अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 1/49 की पावर 1 प्लस log 2 टू द बेस 7, मतलब ये सारा है ना, ये पावर्स में है। फिर प्लस 5 की पावर माइनस log 1/5 की बेस, सॉरी ये बेस में है 1/5, इसके आर्ग्यूमेंट में जो है वो 7 है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता होता है कि जब a की पावर m प्लस n होता है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर, सॉरी a की पावर n, ऐसा हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको तोड़े तो ये बनेगा 1/49 की पावर 1 इंटू 1/49 की पावर log 2 टू द बेस 7। और फिर अगर हम लोग ये -1 जो है इसको अंदर लेके जाए तो ये बन जाएगा +5 की पावर 7, और ये जो है -1 वो हम लोग बेस की पावर पे लेके जा रहे हैं। तो 1/5 की पावर -1 करोगे तो वो सिंपली 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5। अब यहाँ पे सेकेंड वाले को देखें, मतलब 5 की पावर log 7 टू द बेस 5। ऐसे तो क्वेश्चन अभी बहुत सारे हो गए, तो इस क्वेश्चन में आई होप कि कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये फिर 5 ऊपर चला जाएगा और ये 7 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +7 टू द पावर log 5 टू द बेस 5, तो ये सिंपली 7 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करना हमें, तो ये तो बन जाएगा सिंपली 7 की पावर -2 इंटू ये भी बन जाएगा सिंपली 7 की पावर -2, और यहाँ पे log 2 टू द बेस 7। अब अगर इसको ऊपर भेजोगे आर्ग्यूमेंट की पावर में तो ये बनेगा 2 की पावर -4, तो ये बन जाएगा 7 की पावर -2 इंटू 7 की पावर log 2 की पावर -2 टू द बेस 7। अब यहाँ पे हम लोग 7 और 7 का रिलेशन देख के एक सर्कल घुमाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये 2 की पावर -2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 7। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको आगे फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, मतलब इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए, तो इसको आप लोग अपने ही हिसाब से खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो हो गई क्वेश्चंस की बात, जो जितनी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, और कोई प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उनको हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ लोगेरिथम। अच्छा, ये जो ग्राफ है लोग का, ये हमारा फंक्शन चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब बन जाता है। तो फंक्शन चैप्टर में हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक तो होती है डोमेन, दूसरी होती है रेंज। एक तो होती है डोमेन और दूसरी होती है रेंज। ये दो टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं।
तो अगर मैं लोग का सिंपली ग्राफ बनाऊं तो जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम लोग बात करें जब ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, है ना, ग्रेटर देन 1 हो, लेट सपोज कि यहाँ पे कहीं पे एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा हो। अब अगर जब हमारा ये ऐसा लिखा हो log x टू दी बेस ए, इसको हम लोग इक्वल टू y बोलते हैं, इस फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना है। अब हमने एक यहाँ पे बोला है कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेस जो है वो हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस साइड है। और अगर आर्ग्यूमेंट भी ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू देंगे। हमने एक बात करी थी ना कि बेस एंड आर्ग्यूमेंट यूनिटी के सेम साइड आ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है, और बेस एंड आर्ग्यूमेंट यूनिटी के ऑपोजिट साइड से आ जाते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ये हम लोग बेस की बात कर रहे हैं। जब बेस 1 से बड़ा होगा, सॉरी, बेस तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, और आर्ग्यूमेंट जब 1 से बड़ा होगा तब हमें वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। मतलब 1 से आगे जाओगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, और 1 से पीछे मतलब छोटा आर्ग्यूमेंट लोगे, x क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट, या फिर बोलते हैं तो इनपुट, और इसको हम लोग डोमेन भी बोल सकते हैं, तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि बेस तो यूनिटी से बड़ा है और आर्ग्यूमेंट जो है वो यूनिटी से छोटा है। तो यहाँ पे बेस एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो यूनिटी के ऑपोजिट साइड लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि आंसर कैसा आने वाला है नेगेटिव। इसका जो ग्राफ है वो x जब 1 से छोटा होगा, लेट सपोज x जो है वो यहाँ पे होता है 1, तो 1 से छोटा मतलब इस साइड जब होगा तब इसका वैल्यू हमें मिलेगा नेगेटिव। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बनेगा इस टाइप से। और हम पता है कि x को हम तो नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव लेंगे तो फिर तो वो log ही वैलिड नहीं है। तो ये जो ग्राफ है log का वो इस टाइप का बनेगा जब हमारा a जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1। इसको एक बार और बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 1,0, क्योंकि जब हमारा x जो है वो 1 होगा, इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट 1 होगा, तो उस समय आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो हमारा log का जो ग्राफ है वो बेसिकली इस टाइप से ऐसा कुछ बनेगा। ये हमारा 1,0 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमें। कब, जब a जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 हो, और जब हमारा a जो है वो लेस देन 1 होगा तब जो ग्राफ है वो थोड़ा सा, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा। ऐसा समझ लो कि ये जो हमारी लाइन जो x एक्सिस है उसको ऐसा मिरर समझ लो, तो मिरर के ऊपर वाला पोर्शन देखोगे तो वो सिंपली ऐसे नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये ऐसा बन जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा जब a जो है वो लेस देन 1 हो। तो ये तो हो गया log x का ग्राफ, और log x का ग्राफ जो है वो a जब ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब बेस पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, उसके साथ साथ उसका आर्ग्यूमेंट पे भी डिपेंड करता है। बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और बेस जब लेस देन 1 हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ
तो जो मैथ्स के मैजिशियन है हमारे जीबी सर, आई होप तुम लोग इनको जानते होंगे, दे आर दी मैजिशियन ऑफ मैथ्स। तो उनकी ट्रिक है कि भाई मतलब log x टू द बेस a कैन बी राइट एज y, मतलब ये हम लोग ग्राफ बनाने के लिए, तो log का मतलब होता है कि तना, है ना, तना या पेड़, सॉरी पेड़ का तना, और जब पेड़ सूख जाते तो इसकी लकड़ी बनाई जाती है ना, और लकड़ी किन लोगों को काम आती है, बुढ़े लोगों के। तो जो लोग का ग्राफ होता है वो बुढ़ा होता है, मतलब इस टाइप का, मतलब बुढ़े लोगों की अगर बात करोगे तो पीठ ऐसे झुकी हुई होगी, तो इस टाइप का होगा लोग का ग्राफ। ये कब, जब ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तब ये बनेगा। तो इसकी रिस्पेक्ट में आप लोग दूसरा वाला भी ग्राफ बना सकते हो। ये ट्रिक थी फ्रॉम जीवी सर, क्योंकि जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय उनके वीडियोस वगैरह देखता था। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैंने दो वर्ड लिखे थे, डोमेन एंड रेंज। ये कब यूज़ होंगे, ये फंक्शन के केस में यूज़ होंगे, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे होंगे तब। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब इनपुट, आप लोग इनपुट में क्या डाल रहे हो। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ log x टू दी बेस a तो फिक्स है ना। इनपुट कौन ले रहा है, x, मतलब x की वैल्यूज में क्या क्या डालोगे वो हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज का मतलब होता है आउटपुट, मतलब ये जो पूरा log x टू दी बेस a है, ये आपको क्या क्या वैल्यूज दे सकता है बाहर। तो अगर इस ग्राफ को देखें, ये तो छोड़ दो, इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारा x जो है वो ये वाला है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। x जो है वो हमारा बेसिकली 0 से आगे लाई कर रहा है। तो इनपुट में हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि x ग्रेटर देन 0, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, r, सिंपली y की वैल्यू, है ना। y इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, log x टू दी बेस a। तो x में हम लोग ग्रेटर देन 0 डाल सकते हैं, चलेगा, ऑलवेज चलेगा। और y में हमें क्या मिलेगा, y में हमें आउटपुट मिलेगा। तो y जो है वो आउटपुट शो कर रहा है, y एक्सिस। तो आउटपुट तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो y बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये रेंज होती है किसकी, log की। और ये जो होता है ये डोमेन होता है किसका, log का। लोगरिथम जो फंक्शन होता है उसका डोमेन एंड रेंज ये होता है। ये तो हमने बात कर ली log के ग्राफ की। अब अगर log और देखो यहाँ पे फंक्शन का केस यूज हो रहा है, तो e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है वो, और log का ग्राफ जब हम लोग इन्वर्स फंक्शंस वगैरह की बात कर रहे होंगे, जब हम लोग फंक्शन चैप्टर करेंगे तो उस समय मैं बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर अभी यहाँ पे बना के एक्सप्लेन करूँगा तो मे बी तुम लोगों को समझ में भी आए ना आए, क्योंकि जब फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो वो y इज इक्वल टू एक्स के लाइन में, मतलब लाइन बनाओगे y इज इक्वल टू एक्स, तो उसमें एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं, है ना। तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि मिरर इमेज वगैरह क्या होता है, मतलब ये कैसे होता है ये वो, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लोगरिथम में, तो हमारा चैप्टर